Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's question for Biology MCQ is ELISA is based on the principle of. First of all, what is ELISA? ELISA एक टेस्ट का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इसके बाद है सॉर्बेंट एसे। ये एक हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये एक टेस्ट का नाम है जो टेस्ट किया जाता है किस डिजीज़ के लिए, दैट इज़ एड्स के लिए। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है HIV वायरस, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो टेस्ट होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीजन एंटीजन इंटरेक्शन, सेकेंड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, थर्ड है एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंटरेक्शन और बोथ बी एंड सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ऑप्शन बी। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्यूनिटी से आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी का नहीं है, मान लीजिए ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हम बात कर रहे हैं और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है फॉरेन पार्टिकल। अब वो क्या कर रहा है, बॉडी को यहाँ पे हार्म कर रहा है या डैमेज कर रहा है, तो वो पार्टिकल जो है हमारी बॉडी उस पार्टिकल को क्या कहेगी, दैट इज़ एंटीजन बोलेगी, उसको एंटीजन मानेगी। और उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करेगी जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। अगर एंटीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमें डिजीज़ हो जाती है, अगर एंटीजन वीक है तो एंटीबॉडी फाइट करके हमें प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है क्योंकि इसके पास स्पेशल केमिकल हैं और वो केमिकल किस नेचर के हैं, प्रोटीन। आपको याद रखना है कि केमिकल नेचर एंटीबॉडी का क्या है, वो एक तरह की प्रोटीन, इसीलिए लिखा हुआ है आर्मी ऑफ प्रोटीन इनको कहा जाता है। जिस तरह से कोई आर्मी किसी नेशन को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ या फिर इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें हम एंटीबॉडी या फिर आईजी क्या कहते हैं इनको, दैट इज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे पास मेजर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उनका पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर हैं कि वो रिपीट होते हैं, वो आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे कि IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी। आपने सुना होगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पिलाइए तकरीबन 6 महीने तक। अब इनिशियल डेज पे जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद ही जो मदर मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम उसे कहा जाता है इनिशियल टाइम पे मदर मिल्क, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और उस क्लोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है ये IG एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन आता है विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम। दूसरा क्वेश्चन IgG। आपको पता है जब एक बच्चा मदर बॉडी के अंदर होता है, वूम के अंदर होता है, तो अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसे सारी की सारी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, उसकी मदर से मिलती है, मदर बॉडी से मिलती है। तो मदर बॉडी से एक कनेक्शन बिल्ड होता है जो डेवलपिंग बेबी है उसके बीच में, और वो कनेक्शन थ्रू किस स्ट्रक्चर के थ्रू बनता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कनेक्शन बिल्ड होता है और इस प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी मदर से बेबी में जाती है। तो क्वेश्चन आता है विच एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। जो डेवलपिंग बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, ये जो है जब किसी एक इंडिविजुअल को एलर्जी हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, उस समय पे ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। हैवीएस्ट IgM, ये सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या इम्यूनोग्लोबुलिन की शेप जो है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी होती है देखने में, ठीक है। अब इनमें से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई शेप्ड इसको मॉलिक्यूल बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा हुआ है। इसके अंदर जो है आपको याद रखना है 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन होंगी और 2 इसके पास लाइट चेन्स होंगी। अब स्टूडेंट्स जो
ये हैवी या लाइट बोल रहे हैं, ये वेट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। इसीलिए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल को यानी कि एंटीबॉडी या आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को H2L2 मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि दो उसके पास हैवी चेन है और दो उसके पास लाइट चेन्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी से एंटीजन बता दिया, कुछ भी हो सकती है ऐसी चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल एक्ट करेंगी। वो कोई रेज हो सकती हैं, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, माइक्रोब हो सकता है, या फिर वो कोई केमिकल हो सकता है जो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। वैसे देखिए, ये जो एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम का एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। कैसे इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है, कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, होती क्या है, कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, ये सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम का पूरा टॉपिक है, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो अपना कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना जो व्यूज़ हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक समझना है, आप ज़रूर अपना टॉपिक मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएँ। अगर आप स्टूडेंट्स की डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में, हम देखेंगे कितने स्टूडेंट विलिंग है इस चीज़ के लिए, तो आगे फर्दर हम इस पर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले MCQ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।